हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विशाल कुमार आप लोगों को जे केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट सीखेंगे। आप लोग जहाँ भी इस कंसेप्ट को पढ़े होंगे उससे कुछ नया आज आपको हम सिखाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और इस कंडीशन को क्वेश्चंस बनाते वक्त किस तरीक़ा से अप्लाई किया जाता है, पूरा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। तो जनरली स्टूडेंट से एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डेफिनेशन पूछा जाए तो सामान्यतः वो इस प्रकार डेफिनेशन देते हैं: कंपाउंड व्हिच हैविंग साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड एंड फॉलो हक्कल्स रूल इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन दोस्तों, ये एक डेफिनेशन नहीं है, ये एक केवल कंडीशन है जिस कंडीशन के सहारे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसे पढ़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार है: कंपाउंड हैविंग इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करेंट in external magnetic field। वैसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक रिंग करंट उत्पन्न करता है, अपने अंदर जनरेट करता है, वैसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किस तरीक़ा से एक्सटर्नल फील्ड में जाने पर एक कंपाउंड करंट जनरेट करेगा, उसे हम अच्छे से समझते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। ये आपका बेंजीन है। इस बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर इस तरीक़ा से होता है। अब इस कंपाउंड को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसके मूवमेंट होने लगता है। तो इस मूवमेंट के कारण इस रिंग में
करंट उत्पन्न होता है। हम लोग पढ़े हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है। तो इस कंपाउंड का जो आरएस होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, उसके अंदर जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं वो इस तरीका से मूवमेंट करने लगता है। यदि इस कंपाउंड को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब तक नहीं रखते हैं तब तक इसके अंदर करंट का उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही इस कंपाउंड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होता है। उस करंट को डायामैग्नेटिक रिंग करंट के नाम से जाना जाता है। यह डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन का काम करता है। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर करंट का जनरेशन होता है। केवल ये डेफिनेशंस है, इसको समझने के प्रैक्टिकल रूप से हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। बस आप इतना सा स्टडी ध्यान में रखिए कि कौन सा करंट एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है अपने अंदर। तो ये दोस्तों आपका एक तो ये आपका संपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन था। लेकिन दोस्तों ये डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम नहीं आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत सारे कंपाउंड देकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी या नन है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कंडीशन एक साथ फॉलो होने के बाद आपका वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो कंडीशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड होने का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था कि इस प्रकार डेफिनेशन दिया जाता है जो हमारा कंडीशन है। तो वही कंडीशन हम आप लोगों को लिखाने जा रहे हैं और बारी बारी से समझाएंगे। तो कंडीशन फॉर एरोमेटिक, कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा उसका कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरली 3 कंडीशन होते हैं बुक में। उसी कंडीशन को कभी कभी 4 नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन मेनली 3 कंडीशन है जो इस प्रकार है। कंपाउंड हैविंग साइक्लिक एंड प्लेनर। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक हो और प्लेनर हो, इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहले कंडीशन पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से समझाएंगे। कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, पहला कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर
दूसरा कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, एंड लास्ट वन कंपाउंड फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल दैट इज 4n plus 2 pi number of electron where n equal 0 1 2 3 dot dot। एरोमेटिक कंपाउंड होने का 3 कंडीशन है जो इस प्रकार है। कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपका सेम होना चाहिए और साथ साथ लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि इनिशियल और फाइनल आपका सेम है लेकिन अगर आपका लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो आपका साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। तो लूप मतलब लूप बन रहा है, एक लूप बनना चाहिए। इसमें देखिए इनिशियल इधर से इधर गए, फाइनल यहाँ से यहाँ आए, लेकिन इसमें कोई लूप नहीं बन रहा है, केवल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो वैसे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहते हैं। साइकिल का मतलब केवल राउंड नहीं होगा, जिस प्रकार से आप बना सकते हो इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन होना चाहिए, साथ साथ लूप का फॉर्मेशन हो, उसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। प्लेनर का मतलब होता है प्लेनर का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स आपका प्लेनर कब होगा, जब उसके पास किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो। जितना भी एटम उस कंपाउंड में उपस्थित है उसका हाइब्रिडाइजेशन या sp या sp2 दोनों हो तो वैसे कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड्स कहलाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड। कंजुगेशन का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोग रेजोनेंस में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उसका मैं शॉर्ट नोट बता देता हूँ। डिटेल में आपका एक कंजुगेशन या कंजुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं रेजोनेंस टॉपिक्स में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो यदि कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सिस्टम्स या सिस्टम आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो या सिस्टम आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल्स हो या आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे इस कंपाउंड्स में कंजुगेशन ये 4 प्रकार का कंजुगेशन के बारे में केवल डिस्कशन करेंगे और आपका बैक बॉन्डिंग लॉन पेयर जो भी कंजुगेशंस होते हैं वो आप रेजोनेंस प्रक्रिया में पढ़िएगा। तो ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब है कि डिलोकलाइजेशन होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन का इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इस फ्री रेडिकल को इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा डिलोकलाइजेशन होता है। उसी प्रोसेस या उसी सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। थर्ड रूल आपका है कंपाउंड्स फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल्स कहने का मतलब है कि कंपाउंड के पास
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और 2 आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन के संख्या को गिनती करना है। यदि n का मान यहाँ पे आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के संख्या आ जाएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यदि n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। यदि n का मान आप 3 रखते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो आपको कंपाउंड्स में चेक करना है कितना इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। इसके मल्टीपल्स में जितना भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडीशन आपको एरोमेटिक कंपाउंड को शो करने को दर्शाएंगे। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन है जो आपको याद करके क्वेश्चंस में किस तरीका से अप्लाई किया जाता है हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो साथ साथ सभी कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो दोस्तों अब एरोमेटिक का पूरा सेगमेंट खत्म हुआ। अब दूसरा सेगमेंट आपका है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब इसके बारे में डेफिनेशन बहुत सारे बुक में बहुत अलग अलग से दिया गया है, लेकिन हम एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे और उससे ज़्यादा डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो उसका डेफिनेशन इस प्रकार है, कंपाउंड हैविंग induced paramagnetic ring current in external magnetic field। external मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर का करंट उत्पन्न हो, वैसे कंपाउंड्स को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन जो हमें याद रखना है, जो बहुत सारा क्वेश्चन उस डेफिनेशन से आया हुआ है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड which are highly unstable at
रूम टेम्परेचर, यदि कोई कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल है, वैसे कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि वैसे कंपाउंड का पहचान करें जो हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ से आपको समझना है कि वो आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का बात कर रहा है। जब भी क्वेश्चन हाईली अनस्टेबल आए, आपको एंटी एरोमेटिक ढूंढना है। जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं वही आपके रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। लेकिन क्वेश्चन में डेफिनेशन के अलावा कंडीशन भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है उसको पढ़ते हैं। आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन था, सेम कंडीशन इसमें भी है, लेकिन केवल 2 पॉइंट उसमें सेम रहेगा और थर्ड पॉइंट जो हक्कल्स रूल वाला था वो कंपाउंड यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक means compound must be cyclic and planar. Compound must be conjugated. ये दोनों कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड में भी आए थे। थर्ड कंडीशन जो हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल्स रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो वो आपको 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। यदि किसी कंपाउंड में 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैसे कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ n का मान 1 2 3 4 मीन्स n का मान आप 1 रखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई या 8 पाई या 12 पाई, इस तरीका से आएगा। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के कंडीशन थे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसे हम केवल एक पॉइंट उसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद आपसे जितना भी क्वेश्चंस आया है अब तक एग्जाम में, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, वैसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, वैसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसको किस तरीका से क्वेश्चन में पहचान करते हैं उसको समझते हैं। यदि किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए तो वैसे कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके लिए केवल एक ही कंडीशन वैलिड है, sp3 हाइब्रिडाइज एटम आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो इसका कंडीशन आप केवल sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स देखना है।
कभी कभी इसमें एक फ्री रेडिकल वाला केस आता है, वो भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसे हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन के साथ साथ कंडीशन है, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीका से बनाते हैं उसे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आपको इस टॉपिक से आए, आप पहले 3 कंडीशन याद रखना है, जो आपके लिए एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में बताए गए हैं। एग्जाम्पल्स, पहला आप इस कंपाउंड के बारे में सोचिए। ये आपका कंपाउंड्स है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या एंटी हैं या नन है, तो आप इसको पहले किस तरीका से सोचिएगा। तो पहला कंडीशन आपका है कि साइक्लिक एंड प्लेनर। तो पहला कंडीशन ये चेक करना है साइक्लिक है या नहीं है। तो साइकिल है, दिख रहा है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आप घूम जाइए, आपका एक लूप बनेगा। इसी प्रोसेस को साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। प्लेनर है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम देखेंगे या sp हाइब्रिडाइज्ड एटम देखेंगे। तो हमको पता है ये कार्बोकैटायंस है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आपको कार्बोकैटायंस का प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो ये आपका कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, अल्कीन्स है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है। तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन कंजुगेशन का होता है। तो आपको कंजुगेशन बताए थे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज रहे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है एक साथ, वो आपका कंजुगेटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। तो ये आपका कंजुगेशन में भी है। और थर्ड आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ n का मान आप 0 रखिएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इस कंपाउंड के पास एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन तीनों अगर एक साथ फॉलो हो रहा है तो वैसे कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इसी तरीका से जितना भी क्वेश्चन आपको आए, इसी तरीका से आप सोचिए। पहला साइक्लिक प्लेनर, दूसरा कंजुगेटेड और तीसरा 4n+2 पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये साथ साथ तीनों कंडीशन है वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर साथ साथ 2 कंडीशन है और इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक है। और कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया वो आपका नॉन एरोमेटिक है। तो इस पे और 2-4 अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस का पूरा सेगमेंट लेकर मैं आऊँगा। जितना भी नीट या जेईई में क्वेश्चंस पूछे हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइन का इशू हो गया था। तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। आइडेंटिफाई
which of the following compounds are aromatic, anti-aromatic और नॉन एरोमेटिक। तो इसके बारे में अभी पढ़े हैं। अब सेम मिलता जुलता एक और क्वेश्चन इसी पे आता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये आपका कंजुगेशंस में है। थर्ड क्वेश्चन इस तरीका का, अब है दोस्तों ये 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड है, डिस्कशन किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्योंकि ए निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, डिलोकलाइजेशन में है, इसलिए ए आपका सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं होगा, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड काउंट होंगे। इससे इस एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। तो प्रोसेस साइक्लिक है, हाइब्रिडाइजेशन जितना भी एटम्स है सबका sp2 है, लेकिन इस कंपाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है। तो यदि 4 पाई का मल्टीपल है तो वैसे कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये आपका कंपाउंड AA मीन्स एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन आपसे इस तरीका से पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। तो एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल मानते हैं। ये आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका भी साइक्लिक दिख रहा है आप लोग को। सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ये भी आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। तो इस कंपाउंड को भी हम लोग एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। फोर्थ क्वेश्चन, साइक्लिक प्लेनर, प्लेनर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2 कार्बोकटायन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी कार्बोकटायन है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। तो पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंजुगेशन में तो ए पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड में कंजुगेशन में है, तो ए भी चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में है, ए भी चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में है। तो कंजुगेटेड सिस्टम भी है और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड के कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन
ये भी कंजुगेशन इसके साथ, इसका कंजुगेशन इसके साथ, और डबल बॉन्ड का भी कंजुगेशन डबल बॉन्ड के साथ। तो कंजुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में केवल आपको फर्क दिखना है 4 पाई और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका एंटी एरोमेटिक, 6 पाई या आपको 2 पाई या 10 पाई या 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं। साइक्लिक, प्लेनर एंड कंजुगेशन, ये तो आप लोग को दिख रहा है, दोनों रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन थर्ड में आपका इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर किए जाएंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। तो ये आपका एरोमेटिक का कंडीशन दिखा रहा है। तो इसीलिए इस कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप जब भी इस कंपाउंड को देखेंगे या इस तरह का जितना भी कंपाउंड आपसे मिलेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल आप कंपाउंड को ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड पे इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 अल्कीन है, इसका भी sp2, लेकिन ये आपका कंपाउंड कोई ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना डबल बॉन्ड है। तो सिंपली ए कार्बन अल्केन वाला कार्बन हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोस्तों। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने से ही ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक के लिए केवल आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखना है। एक भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 हो गया तो वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे sp2 है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड sp3 और sp3 वाला एटम है। तो इसीलिए एक कंपाउंड भी आपका नॉन एरोमेटिक है। सेम यहाँ भी ये आपका sp2, sp2, लेकिन ए वाला कॉर्नर sp3 होने से ये पूरा कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन एंड 4n+2 या 4n इलेक्ट्रॉन चेक कीजिएगा। यदि एक कंडीशन जिसके साथ फुलफिल होगा उस तरह से आप कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। लेकिन नॉन एरोमेटिक का केवल एक डेफिनेशन, एक कंडीशन याद रखना है कि जहाँ भी किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और 2-4 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चंस जेईई और नीट में पूछे गए हैं
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फुल कंसेप्ट के साथ आपको रिवीजन करवाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके घर पे देखिएगा कि आपसे बनता है या नहीं। ये कंपाउंड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है। उसी प्रकार एक और कंपाउंड फेमस कंपाउंड है, इसका नाम टॉलिन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जवाब दीजिएगा। ऐसे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा है और आप लोग इसका नाम जानते होंगे। क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं पहले उसको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितना क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। फिर आपके लिए होमवर्क है, सभी कंपाउंड के बारे में बताना है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी है या कौन सा कंपाउंड नन है। तो थैंक यू।